मोबाइल अंदर थे। कैदी इतने ताकतवर भी होते हैं, जैसे मुख्तारा बाजवा जैसे अंदर थे, ग्रुप बने हुए बड़े बड़े, तो इन्होंने अंदर बैठ के बाहर बंदे मरा देते थे। ये फरार हुआ, और फरार भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वर्दी पहन के, 2 डबल स्टार होते हैं उसके, ठीक है ना, जो एएसपी समझ लें, तो उसकी यूनिफॉर्म पहन के सजाए मौत का कैदी, जिसकी वो दूसरे वो दिन स्टार्ट थे, वो मतलब कहना सुप्रीम कोर्ट से अपील उड़ चुकी थी, अब उसको फांसी लगने वाला है, और जेल इतनी आजाद थी कि वो चौधरी वर्दी पहन के यूनिफॉर्म पहन के भोला गुजर फरार हो गया। उसको सुला के उसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को उसने कहा चौधरी शरबत पिए आप, वो शरबत पिया, वो लंबा करके उसके ऊपर अपना कंबल डाला और खुद मुंह पे कपड़ा रख के, ड्यूटी का डबल गेट होता है, ठीक है, पहले एक खुलता है फिर अगला खुलता है, तो जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जाए तो उसके लिए बड़ा प्रोटोकॉल है जी, बड़ा गेट खुलता है। जब ये गेट खुला है वो अंदर गया और उसने छींकना शुरू कर दिया, दरवाजा खोल। अब उसने बस नेम प्लेट पड़ी है, उसके जाने का टाइम भी था, जाते समय जो असिस्टेंट था वो सो रहा अपना मजे से शरबत पी के, ये निकल गया। नाज़रीन, मेरे साथ आज एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जो कि किंग कैदी के नाम से जो है मशहूर है। किंग कैदी जो है ये एक ऐसा वर्ड है जिसके पीछे एक जो है हिस्ट्री है। 16 साल की उम्र में, मेरे साथ आपको जो स्क्रीन पे इस वक्त भाई नजर आ रहे हैं, 16 साल की उम्र में ये मर्डर करते हैं और मर्डर के केस में जो है ये अरेस्ट हो जाते हैं और 25 साल की इनको सजा हो जाती है। ये सजा काटते हैं, लेकिन आम कैदियों की तरह नहीं कि खाना पीना सोना और मुशक्कत करना, नहीं, बल्कि इन्होंने जो है वहाँ पे ग्रेजुएशन की, उसके अलावा इन्होंने लातादाद कोर्सेज किए, एनिमेशन एक्सपर्ट हैं, ग्राफिक डिजाइनर है और बहुत कुछ सीखा। ये 25 साल का अरसा जो है ये किस तरह गुजरा, किस केस में गए थे, क्या सारा माजरा था कि 16 साल की उम्र में किंग कैदी बनने वाला ये शख्स बाहर आके कैसे इसने अपनी शनाख्त बनाई, सारी दास्तान क्या है भाई से जानते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है? ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। इतनी कम उम्र में इतना बड़ा कदम कैसे उठा लिया? पहली बात तो ये मैम कि मेरा कोई ऐसा कोई मुजरमों वाला यानी कि क्रिमिनल माइंड नहीं है, लेकिन वो जो बंदा था ना वो इंसान नुमा भेड़िया था, जैसे आज भी होते हैं। जागीरदार था और उसने हमारे गांव के 2 बंदे मारे, फिर जेल से निकल के आया था। लोगों को तंग करना, गांव की औरतों को घरों से खींच लेना, और आपको पता है ज्यादातर लोग यही कहते चल कोई मसला नहीं चौधरी, आप इसका क्या बिगाड़ सकते हैं। तो बहरहाल लोग थे, जहरी बात है, गांव में काफी ज्यादा लोग थे, लेकिन मेरा माइंड सेट शुरू से ये है कि मजलूम हो, बुज़दिल हो या शरीफ इंसान हो, ठीक है, तीनों एक ही फोटो कापी होते हैं। क्योंकि मजलूम है वो जुल्म सहता है, तो कि मेरे बच्चों का क्या बनेगा, मेरे माँ बाप का क्या बनेगा। तो मैंने उसे ना रोड पर उसके गार्डों के दरमियान में फैर मार दिया, और मैंने उस वक्त ये सोचा था, साथ थे, 2002 का अखबार पर न्यूज पर आया था, उस वक्त सोशल मीडिया तो नहीं था इतना। उसको जब मैंने मारा तो मेरा माइंड ये था कि मुझे इसके गार्ड मार देंगे, तो वो तो मुझे बाद में जेल जाके पता चला कि गार्ड कभी लड़ते ही नहीं है, ये टीपू ट्रक्का वाले से लेके जहाँ मर्जी चले जाओ। इतनी मैंने जेल काटी। सबसे पहली बात ये, जितने मर्जी गार्ड हो कभी भी वो लड़ेंगे नहीं, मौके के बाद ही बात बनाएंगे, और अगर वो बेचारे लड़ पड़े तो उनको जेल से कोई नहीं निकलवाता। तो बहरहाल वो भाग गए, रफू चक्कर हो गए। उसके बाद मैं 6 माह इख्तियारी रहा, उसके बाद मैं पेश हो गया। 25 साल का अरसा कैसे गुजरा? मैं, मेरी बहन, पहले तो बड़ी मुशक्कत काटनी पड़ती है, मार पीट भी होती है, बड़ी चीजें होती हैं, कैसी सोबतें काटी? नहीं, मार पीट तो होती है अगर अंदर कोई लड़ाई झगड़ा करें, लेकिन कैदियों के दरमियान अंदर रहना, चाहे हम बच्चे थे, 16 साल की एज थी, पहले तो जाके बंदे को अपनी जगह बनानी पड़ती। जहरी बात है, मार पीट कर गए वो बनानी पड़ती है, अपनी पहचान बनानी पड़ती है, वरना 2 ही ऑप्शन होते हैं, या तो दूसरों के जूतों के नीचे बंदा रहे या लड़ भड़ के अपनी ना पहचान बनाए। उसके बाद जब मैं बच्चों की जेल गया, ब्रस्टल जेल फैसलाबाद, तो पूरे पंजाब में कैदी बच्चों की 2 जेलें हैं, एक बहावल नगर में और एक फैसलाबाद में। ये जेल कम यूनिवर्सिटी ज़्यादा है, जहाँ कैदी बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा सहूलतें हैं, और ये यूनिवर्सिटी की तरह ही समझ लें। वहाँ एक NGO थी जापान की, 7 करोड़ रुपए के बजट से, उस वक्त आज से 22 साल पुरानी नाजरीन मैं बात कर रहा हूँ, तो 7 करोड़ के बजट से उन्होंने हमारे लिए प्रोग्राम शुरू किया, जिनमें जिम्नास्टिक, कंगफू, इसकी बड़ी खतरनाक स्किल्स हमें सिखाई। उसके अलावा हमें ये जो पूरा एक पाइपलाइन है जिसमें ग्राफिक्स से लेके 3D एनिमेशन VFX तक, फिर इसके अलावा हमें जो सहूलत उन्होंने दी, बार पेंटिंग 1 था, जब 13,000 रुपए की रैम आती थी 128 MB की, तब हमें उन्होंने 4 GB रैम लगा के हमें सिखाना शुरू किया। तो बस आफरीन है कैदी बच्चों पर कि किसी ने एक आध पीरियड लेने के अलावा
नहीं सीखा तो मैंने वहाँ गिव अप नहीं किया। मुझे पता था ये टीचर दोबारा नहीं आएंगे। उस वक्त कोकम नदीम साहब जो बड़ायच है ना, कोकम नदीम बड़ायच, ये आईजी पंजाब थे, जेल खाना जात के। और मुझे याद है उनका बेटा इतनी मेरी सैलरी नहीं है, लाख से ऊपर इनकी सैलरी है 22 साल पहले। तो ये जो टीचर ये दोबारा तुम्हें जिंदगी में नहीं मिलेंगे। और हमारी कौम का आपको पता है आज भी टिकटॉक पर फजूलियात में लगे रहते हैं। तो मैंने 5 साल हार्ड वर्क किया, 2 घंटे जिम्नास्टिक कंग फू सीखना। उसके बाद मैंने बाकी जो है इतने ज़्यादा पीरियड जो है उन पर मैंने टाइम देना। फिर मैंने एक पूरी पाइपलाइन जो एनिमेशन की और वो भी इस लेवल की सीखी कि आज भी ज़माने से कोई 20 साल आगे हैं। आज भी ऐसे नोट बेस्ड सॉफ्टवेयर हैं जैसे न्योक है, फ्यूजन है, यूडनी है, वो यहाँ सिखाए जाने का तस्वर ही नहीं है कभी कोई 20 साल बाद। 3 बच्चों के लिए भी आप बड़ा कुछ कर रहे हैं। हाँ, मैं अंदर से जब बाहर आया तो मैंने अंदर डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया था बड़ी जेल में। तो वहाँ ऐसे खाली रहते थे तो वहाँ मैंने ना रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से मतलब मैंने अंदर ना सॉफ्टवेयर की तोड़ फोड़ सीखी, क्योंकि अंदर हैकर भी क्रैकर भी। और आप अपने नाजरीन को दिखा सकते हैं स्क्रीन पर कि किस तरह से जेल में मुझे जो प्रोटोकॉल दिया गया वो किसी वजीर आजम को भी नहीं, वो इसलिए कि मुझे देख लें स्क्रीन पर, मुझे अंदर कंप्यूटर नेट हर चीज़ अवेलेबल थी। और मैंने मज़े की बात है उसका कोई मिस यूज़ नहीं किया, इतनी ज़्यादा स्किल। और जब मैंने डेटाबेस सॉफ्टवेयर बनाया रिवर्स इंजीनियरिंग की मदद से तो आईजी पंजाब आए, ये भी दोबारा फेर हैं फरूक नज़ीर साहब, और होम सेक्रेटरी पंजाब आए मेजर आजम सुलेमान जो बाद में चीफ सेक्रेटरी थे। उन्होंने कहा कि इस बच्चे को ज़ाया नहीं होना चाहिए और मुझे बाहर ले आए। बाप तो मेरा मर चुका था, पैसे भी नहीं थे हमारे इतने कि हम अच्छा वकील कर। बाप का इंतकाल इसी अरसे में हुआ? हाँ, मैं उस वक्त मुझे जेल में 8 साल हो गए थे जब मेरे बाबा फौत हो गए। तो जहरी बात है घर में मुश्किल वक्त है। आए थे बाबा के जनाजे में शिरकत की? नहीं, मुझे मेरी बहन ने मेरी मामा ने बताया ही नहीं, वरना मेरे ना शोर शाम कैदियों की निस्बत बहुत ज्यादा थे। मतलब आईजी साहब ने भी प्यार करना, सब ने मैं पैरोल बनवा सकता था। और बाहर भी मैं पैरोल पे आया, 8.5 साल मैंने बाहर कैद। पता चला वालिद की वफात? मुझे 15 दिन बाद। क्या बीती हो? जहरी बात है, बहुत ज्यादा दुख। 1-2 दिन तो बंदे के रोने में गुजरते हैं कि बाप भी चला गया। ये चीज लॉयर किया था हमारा 15,000 वाला था, उनका 2-3 लाख वाला था। तो डिफरेंस जहरी बात है। मेरी उम्मीद थी कि बाहर जो है वो वक्त से पहले रिहा हो जाऊंगा, इतना कुछ सीख के जाऊंगा, कुछ सोचा था? अल्लाह पे यकीन भरोसा तो रहता है, लेकिन अगर बंदा ग्राउंड रियलिटी की तरफ आए तो कोई चांस नहीं था कि 25 साल हो गए हों। और ये जो कहते हैं दिन रात गिनी जाती, बिल्कुल झूठ बोलते हैं, नहीं पता होता इनको। तो दिन ही गिना जाता है। तकरीबन 22 साल काटनी थी, 12.5 साल मैंने अंदर काटी। और बाकी मुझे जब ये चीफ सेक्रेटरी पंजाब आजम साहब बाहर लाए तो इन्होंने मुझे बेइंतहा प्यार दिया, कैदियों की तरह नहीं समझा। और फिर बाहर मैंने यहाँ देख स्क्रीन पे दिखा लेना कि मैंने 4 बच्चे लाहौर के तैयार किए और उनको मैं फैसलाबाद डी ग्राउंड में ये पिछले साल ले गया हूँ और चारों ने फर्स्ट पोजीशन हासिल की। उसके बाद मैं ये यतीम खाने में जो बच्चे बच्चियाँ हैं इनको मैंने सैटरडे और संडे मैंने अपना इनके लिए मखसूस कर रखा है कि मैं जिंदगी माँ बाप के बिना गुजारी, कम से कम इनको मैं स्किल सिखाऊं। एक कैदी जब जेल में चला जाता है तो मैंने ये भी सुना है कि बाज दफा जो है वो कैदियों के लिए दूसरी दफा जाना जो है वो मुश्किल नहीं होता, वो मुख्तलिफ किस्म के क्राइम्स की एक्टिविटी में जो है वो मुलविस पाए जाते हैं। आपने बाहर आके अपने आप को बड़ा चेंज किया। हाँ, असल में मैं स्टार्ट से बचपन से ही ऐसा था कि मुझे शौक था इल्म का, चीज़ों का। ये तो और बात है कि मेरे हालात ऐसे कर दिए गए मजबूरी की हालत में। ऐसे ही समझ लिया अब इंडिया ने हमला किया, हम करते क्या, उसको ना आगे से मारते तो क्या हाल होता। तो यही हाल था। हमारे गांव वाले चित्तर खा लेते थे, डंडे खा लेने, कहना बस कुछ भी नहीं है, आगे क्या कर सकते हैं। तो जब बंदा कोई पहला कदम उठाता है ना तब अगला भी। यहाँ पुलिस या कोई क्या करे जब तक लोग अपनी मदद खुद नहीं कर सकते। अच्छा, पैरवी किसने की थी केस? किसी ने नहीं, बाबा पीछे आए थे, वकील किया था, सस्ता सा वकील था, हमारी औकात इतनी थी। वो महंगे लोग थे, अमीर थे, गाड़ियों पर आते थे, हमारा ये हिसाब था। जेल में बच्चों को किस किस्म की एजुकेशन दी जाती है, वहाँ का क्या सिस्टम है? वहाँ अब तो आम रूटीन में दी जाती है, क्योंकि जापान वालों ने 5 साल के लिए जो तजर्बा किया ना, तो वो ये आईजी शायद सुन रहे हो क्योंकि मेरे बहुत ज्यादा टीवी पर इंटरव्यू चाह रहे हैं। तो ये हाल हुआ कि ये जब आए थे तो इन्होंने कहा लगता है कि किंग ना ये जो 7 करोड़ रुपया ना आज के अरबों के बराबर है, ये तेरे लिए उन्होंने लगाया है। और इसमें कोई झूठ की बात नहीं, आप दिखाएं, मैं फोटो डेटा सब आपको दे रहा हूँ स्क्रीन पे नाजरीन को दिखाना कि कितना मुझे अलग सेपरेट रूम, 10 MB नेट उस वक्त और कमरा, सारा कुछ मुझे दिया गया। किस वजह से? क्योंकि मैंने मेहनत की
और चीजें ये जो ना सीखी, वरना मेरी कोई रिश्तेदारी तो नहीं ना थी किसी से। जेल में कम उम्र बच्चों के साथ कैसा सलूक होता है, खाना शाना कैसा होता है, जेल के थोड़े हालात बताएं। खाना नॉर्मली होता है, अपनी आप बीती बताएं। हाँ खाना नॉर्मली होता है। और यहाँ ये बात कर दूं कि जो सियासतदान जब अंदर जाते हैं तो इनकी चीखें निकलती हैं और बाहर आते हैं तो फिर चौधरी बनते हैं। तो मसला ये होता है कि ये बाकी भी इंसान है, अंदर कोई कम से कम 80% तो बेगुनाह होते हैं ना, जो समेट के जो मुखालिफ हैं वो अंदर रख देते हैं। तो कम से कम दूसरों को भी इंसान समझना चाहिए। लेकिन कुछ बातें जो कुछ एंकर कुछ साफी अंदर रह आते हैं और फिर आके बताते हैं, तो उस बारे में एक बता दूं कि जब भुट्टो को सजाए मौत हुई थी तो उसने कहा था कि जेल सुपरिटेंडेंट की इतनी पावर है, अगर मुझे पता होता तो मैं मुल्क का वजीर आजम ना बनता। फॉर एग्जाम्पल मैं ये कहता हूँ कि मुल्क का वजीर आजम कह के अंदर कैदी को मैंने तंग कराना है तो जेल सुपरिटेंडेंट उसकी बात नहीं मानेगा, अंदर का माहौल ही लहदा है। और ये जो बातें बाहर आके करते हैं, हमें अंधेर कोठियों में हमें ये किया गया, हमें वहां रखा गया, ये रखा गया, ये बिल्कुल झूठ और बकवास और व्यूज लेने के लिए। जो आजकल आप बहुत सारे केसेस में हमने देखा है कि इबादत तक नहीं करने देते, ऐसा भी होता है? नहीं मैम, ये आप देखिए कि मैं कोई एक जेल थोड़ी, मतलब कि मैं जेल के हर कोने में घूम लेता था, अंदर मेरी फोटोग्राफर के साथ ड्यूटी थी, मैं सारा घूम लेता था। ऐसा नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। और कोई बीमार हो जाता है कैदी तो उसके साथ कैसा सलूक होता है? बीमार हो जाता तो जाके उसने अपनी वो मेडिसिन या दवाई वगैरह सॉरी से, या मैंने ये भी सुना है कि हाल ही कोई नहीं पूछता। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा तो नहीं है। लेकिन ये जरूर है कि वहाँ जो दवाइयाँ हैं चोरी होती हैं, जो खाने का निज़ाम है वो चोरी होता है, यानी कि जो हमें मिलना चाहिए ना वो मिलता नहीं। तकरीबन 60% जो रिश्वत है ना वो माशाल्लाह ना कोई एक आध आया आईजी पंजाब, वरना आईजी पंजाब तक जाती है। और पूरे सबूत से मैंने कई ऐसे केस पकड़ाए भी थे, ठीक है ना, कि उसमें नीचे से लेके ऊपर तक ये मिली भुगत से मिले होते हैं। और हरामखोरी तो हमारी रग रग में, इसमें तो है कोई दो राय नहीं है कि वो खा जाते हैं जितना भी है। कभी इनको ना कोई पकड़ा गया है, ना कभी ऑडिट हुआ है, ना कुछ। कोई एक आध ईमानदार आईजी भी आ जाए ना तो उसकी भी नहीं सुनी जाती। दोस्त अहबाब रिश्तेदार मिलने आते थे? नहीं, जब अंदर जाता है बंदा तो सारे ही छोड़ देते हैं, रिश्तेदार सब छोड़ देते हैं, कोई भी नहीं आता। थोड़े समय कोई आ भी जाए, 1-2 मंथ नहीं आते। फिर अंदर इंसान के पास 2 ही ऑप्शन होते हैं, या अगर कोई गरीब घर का हो, या तो फिर झाड़ू झूड़ू लगाए सफाई करीनी में, या फिर कोई ना कोई स्किल सीखे और अपने आप को इतना बेहतर करे कि लाइफ चेयर पर बैठ के गुजर जाए। तो मैंने दूसरा रास्ता पसंद किया। अच्छा, जिस दौर में आपने कैद काटी है उस दौर में सीसीटीवी कैमरास और बहुत ज्यादा सख्तियां नहीं थी, तो बहुत बातें सुनते थे कि कैद में जो है, जेलों में जो है लोग मोबाइल तक ले जाते हैं, ऐसा भी होता था? नहीं नहीं, सख्तियां थी, फुल सख्त जेल में हम रहे हैं तो मोबाइल अंदर थे। कैदी इतने ताकतवर भी होते हैं, जैसे मुख्तारा बाजवा जैसे अंदर थे, ग्रुप बने हुए बड़े बड़े, तो इन्होंने अंदर बैठ के बाहर बंदे मरा देते थे। अच्छा। अंदर बैठ के ना बाहर है। अब मैं इसी बात में एक वजाहत भी करता जाऊं, अगर ये पुलिस इनकाउंटर ना करे, जैसे वो बीवी के सामने मियाँ बीवी का उसके मियाँ के सामने रैप किया है, अगर ये एंकर जो नामनाद पुलिस के खिलाफ ऐसे बोलते हैं, ये अगर इनका ना करे, जो मामूओं ने भांजी के साथ ज्यादती की, अगर पुलिस इनका इनकाउंटर इन कुत्तों का ना करे तो यकीन मानिए वो 13 साल बच्ची की हड्डियां तोड़ के रख दी और अब उसके माँ बाप ने माफ कर दिया। वो बहन भाई उसने पीटा है, वो सलमान ने, ऐसे ही है ना कराची वाला वाकया, और वो उन पर प्रेशर पड़ा और उन्होंने माफ कर दिया। समझ आ रही है ना? तो हमारा मुआशरा ये है कि बेसिकली हम बुज़दिल लोग हैं, ना तो हम गवाही देते हैं ना कुछ देते हैं। मैं तो इस बात के हक में हूँ, जिस तरह मेरा मतलब कि ना एक लेवल बन रहा है, मैं बहुत हाई लेवल तक जा रहा हूँ, इंटरव्यूज बड़े बड़े चैनल पे आ रहे हैं, कि मैं चाहता हूँ कि कम अज कम जो इतना क्रिमिनल है, जो रैप करता, जो जुर्म करता है, इसको मौके पर ही ना इनकाउंटर इनका कर दिया जाए, क्योंकि इनकी किसी ने गवाही नहीं देनी। तो जेल में जो ताकतवर है ना वो मजीद ताकतवर है। जो ताकतवर है ना, पैसा चलता है, रिश्वत चलती है, हरामखोरी चलती है, वो मोबाइल भी रख लेता है, सारा कुछ रख लेता है। इसके बाद गवर्नमेंट ने जामर लगाए, तो जब जामर लगाए ना तो पता है कि अब मोबाइल के सिग्नल ही जाने। तो माशाल्लाह हमारे जेल पुलिस में इतने हरामखोर भी हैं जो बाकायदा बताते थे कि ये ग्रे एरिया है, यहाँ जाके आप कॉल कर सकते हो। ग्रे एरिया मीन यहाँ वो सिग्नल जो जामर के ना यहाँ नहीं है, तो तुम वहां जाके कॉल कर सकते हो, 5000 रुपया निकालो। समझ आ रही ना? तो ये चीज है, ये तो है ना कि रिश्वत की अगर सजा मौत कर ली जाए तो सारा मसला ही खत्म हो जाए। अच्छा, ऐसे भी होता है कि कैदी सारे जो होते हैं उनके ऊपर एक डॉन बना होता है? हाँ, जैसे फिल्मों में दिखाया जाता है ऐसे भी होता है? हाँ बिल्कुल, अंदर ग्रुप होते हैं, बड़े ताकतवर ग्रुप होते हैं, और वो
ये जब मैं आपको बताऊं कि जब भोला गुज्जर पाकिस्तान का अनोखा वाकया है, सेंट्रल जेल फैसलाबाद, ये फरार हुआ और फरार भी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वर्दी पहन के, 2 डबल स्टार होते हैं उसके, ठीक है ना, जो एएसपी समझ लें, तो उसकी यूनिफॉर्म पहन के सजाए मौत का कैदी, जिसकी वो दूसरे वो दिन स्टार्ट थे, वो मतलब कहना सुप्रीम कोर्ट से अपील उड़ चुकी थी, अब उसको फांसी लगने वाला है और जेल इतनी आजाद थी कि वो चौधरी वर्दी पहन के यूनिफॉर्म पहन के भोला गुज्जर फरार हो गया। कैसे? उसने यूनिफॉर्म पहनी। अब वो मसला क्या, कैसे, जितनी भी अफसरों की यूनिफॉर्म है वो कैदी सीते हैं। इनके जो कार्ड थे जेल खाना जात के वो हम बनाते थे खुद, ये पीवीसी कार्ड है। और जब ऊपर से वो आईजी और सारे वो ऊपर वजीर आए ना, इतना बड़ा मसला पाकिस्तान में बना, तो ये गालबन 2014 की बात है, ये 12 की, तो जब इतना बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ तो फिर आए तो वो कहते हैं ये फरार कैसे ना हो, गिनती कैदी करे, जो काम है मुलाजमों के करने का यूनिफॉर्म वो कैदी सी रहा, अंदर हजारों यूनिफॉर्म है। अच्छा, अब उनका जो कार्ड है वो मैं बनाता था पीवीसी, ठीक है, जो यहाँ लगते थे, अब वो कैसे ना निकले, ठीक है। बहरहाल उसने वो सटार कहीं से मंगाए और उसको सुला के उसको असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट को उसने कहा चौधरी शरबत पिए आप, वो शरबत पिया, वो लंबा करके उसके ऊपर अपना कंबल डाला और खुद मुंह पे कपड़ा रख के, ड्यूटी का डबल गेट होता है, ठीक है, पहले एक खुलता है फिर अगला खुलता है, तो जब असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट जाए तो उसके लिए बड़ा प्रोटोकॉल है जी, बड़ा गेट खुलता है। जब ये गेट खुला है वो अंदर गया और उसने चीखना शुरू कर दिया, दरवाजा खोल। अब उसने बस नेम प्लेट पड़ी है, उसके जाने का टाइम भी था, जाते समय जो असिस्टेंट था वो सो रहा है अपना मजे से शरबत पी के, ये निकल गया। रात को पता चल गया जी फरारी होगी, पता चल गया। अब आगे, जब आगे तो जितने डाउन थे ना सेंट्रल जेल फैसलाबाद के, बड़े बड़े ग्रुप थे, ठीक है ना, मुख्तारा बाजवा ग्रुप था, ऐसे वो एक ग्रुप था गुलजार जप्पा, जिसने ये हमारे वजीर आला हैं, इनको गाड़ी को पकड़ के बदतमीजी की थी, ये शबाज शरीफ को पकड़ा था बड़ी बुरी हालत में, तो ऐसे हुआ था। तो हकीकी वाकई ये इतने बड़े बड़े डाउन थे अंदर, कितने मल्टी उन पर मर्डर थे। बहुत शुक्रिया जी अगेन टाइम देने का। इसी के साथ अपनी मेजबान सोनिया खान को दीजिए इजाजत, अल्लाह निगहबान।